हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब्सिडी के बारे में, कितनी सब्सिडी इंक्रीज हुई है। जी हाँ दोस्तों, 2024 में सोलर सिस्टम लगाना और भी सस्ता हो चुका है क्योंकि सब्सिडी बढ़ चुकी है। तो यानी कि आपको सब्सिडी का अमाउंट तो ज्यादा मिलेगा पर आपकी सिस्टम की कॉस्टिंग उतनी रहेगी, यानी कि आपको सोलर सिस्टम लगाना और भी कम प्राइस में पड़ने वाला है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि 1 किलोवाट से लेकर अगर आप 10 किलोवाट तक का रेसिडेंशियल रूफटॉप प्लान कर रहे हैं तो उसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है और कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर की। ये ऑफिशियल पोर्टल है, इसमें कितनी सब्सिडी इंक्रीज हुई वो हम सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो इस पोर्टल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सब्सिडी स्ट्रक्चर पे। तो ये देख सकते हैं आप, सेकंड नंबर का पॉइंट है सब्सिडी स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये न्यू सब्सिडी हमारे सामने आ चुकी है, जो सर्कुलर MNRE की तरफ से आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। 2024 के लिए कितनी सब्सिडी रहने वाली है आपके सोलर सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अप टू 3 किलोवाट के लिए आपको पर किलोवाट की जो सब्सिडी मिलने वाली है वो 18,000 मिलने वाली है, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी जो सब्सिडी कैलकुलेट होगी वो पर किलोवाट कैलकुलेट होगी 18,000, यानी कि आपको 3 किलोवाट में टोटल सब्सिडी जो मिलने वाली है वो 54,000 की मिलने वाली है। देयर आफ्टर अगर आप उसके अबव जाते हैं, 3 किलोवाट से अबव आप सोलर लगाने का प्लान करते हैं, तब आपकी जो सब्सिडी कैलकुलेट होगी 3 किलोवाट तक के लिए 18,000 प्लस उसके बाद पर किलोवाट आपकी सब्सिडी जो हो जाएगी 9,000 की हो जाएगी, यानी कि आपको 4 किलोवाट के सिस्टम में 63,000 की सब्सिडी मिलने वाली है। इस तरीके से आप साइड में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट लगा दी है 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का। अगर आप रेसिडेंशियल रूफटॉप प्लान कर रहे हैं लगाने का तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। अब हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की, जो की है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए पर किलोवाट का सब्सिडी अमाउंट ज्यादा है, यानी कि 20,000 आपको पर किलोवाट मिलने वाला है। देयर आफ्टर 3 किलोवाट से अबव आप जाते हैं तो पर किलोवाट की जो सब्सिडी वो 10,000 होने वाली है। तो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स कौन कौन से आते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे आप रीड आउट भी कर सकते हैं, मैं एक बार आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इंक्लूडिंग सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इस तरीके के कुछ ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं जिसपे अगर आप सोलर लगाने का प्लान करते हैं, अगर आप इन स्टेट में, तो आपको सब्सिडी का अमाउंट और भी ज्यादा मिलेगा, जो कि 20,000 पर किलोवाट है। उसके बाद हम बात करते हैं जो नया सब्सिडी सर्कुलर आया है, ये सब्सिडी आपको कब से मिलेगी, यानी अगर आपने सोलर लगाने का प्लान किया है और आपने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अगर 5 के बाद किया होगा तो आपको इस सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। 5 से पहले आपने अगर इस सोलर लगाने का प्लान किया और आपने आपके वेंडर या आपने रजिस्टर कर दिया है तो फिर आपको जो सब्सिडी है वो पुराने हिसाब से मिलेगी। उसकी वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कितनी सब्सिडी पुराने में रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द अबव मेंशन सब्सिडी वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल सब्सिडी क्लेम सबमिटेड ऑन द नेशनल पोर्टल ऑन और आफ्टर, यानी कि 5 को या 5 के बाद जिसने भी सब्सिडी के लिए रिक्वेस्ट की है उसको ये नए सब्सिडी के प्रोसेस पे आपको सब्सिडी मिलने वाली है। अभी हम बता देते हैं कंडीशन की बात कर लेते हैं कि इस कंडीशन के लिए आपको जो कौन कौन सा सिस्टम के आपको सब्सिडी मिलने वाली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी कंडीशन, आप देख सकते हैं ओनली इंडिविजुअल्स मैन्युफैक्चर सोलर पैनल मॉड्यूल्स बोथ सोलर सेल्स एंड सेल बी मेड इन इंडिया, यानी कि आपको जो सब्सिडी मिलने वाली है वो सिर्फ ओनली DCR पैनल पे मिलने वाली है, जो कि ALM अप्रूव्ड पैनल है, जो कि मेड इन इंडिया। पैनल भी मेड इन इंडिया होना चाहिए, उसके जो सेल्स हैं वो भी मेड इन इंडिया होने चाहिए, तभी आपको सब्सिडी मिलने वाली है। सब्सिडी की मैं बात करूं तो आपको पहली बात तो रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन जो रहेगी रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए आपका। सेकंड चीज की वो ऑन ग्रिड सिस्टम होना चाहिए, हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो ये मेक श्योर करिएगा सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम पे आपको सब्सिडी मिलने वाली है। अभी हम बात करते हैं कि सब्सिडी को आप किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहने वाली, इस सर्कुलर को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे अब हम चलते हैं बैक, यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। अगर आप सोलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हमें अप्लाई नहीं करना है पर हमें सारी प्रोसेस जानना है, तो सबसे पहले आप थर्ड नंबर का पॉइंट देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हर एक प्रोसीजर आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आप इजीली समझ सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में भी, मैंने जब सब्सिडी की वीडियो बनाई थी तब भी मैंने इस चीज पॉइंट को लिया था। इस बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनल पोर्टल पे, सारी प्रोसेस में दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रोसीजर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्लांट थ्रू नेशनल पोर्टल। सबसे पहले हमें करना है रजिस्ट्रेशन करना, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेशनल पोर्टल की लिंक डली हुई है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल सबमिट करनी रहेंगी, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपके सोलर जो बिजली बिल है उस पर कितने किलोवाट का लोड सेंसन है, IVRS नंबर, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको भरनी रहेंगी। उसके बाद आप करेंगे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे सारी डिटेल्स फिल करके, उसके बाद आपके पास आएगा टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल, जिसको हम TFR भी बोलते हैं। ये जो अप्रूवल है मैक्सिमम 1 या 2 दिन में या मैक्स टू मैक्स जो है 7 डेज में आपके पास आ जाता है। ये आपकी मेल ID पे आपका अप्रूवल आ जाएगा। जब आपका अप्रूवल
ऑफर आ जाएगा तो सिलेक्शन ऑफ वेंडर एंड प्लांट इंस्टॉलेशन आपको करना है कि जो भी एमपीबी में रजिस्टर्ड वेंडर होंगे उन्हीं के थ्रू अगर आप प्लांट लगाते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी। अब आपको क्या पता, आपको नहीं पता है कि आपके स्टेट में कौन कौन से वेंडर रजिस्ट्रेशन है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आपके स्टेट के आप इंपैनल वेंडर कैसे देख सकते हैं। 4 नंबर की प्रोसेस है सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल, यानी कि इंस्टॉलेशन डिटेल्स में क्या मांगेंगे आपके साथ, आपके मॉड्यूल्स का सीरियल नंबर, इन्वर्टर का सीरियल नंबर, आपके प्लांट की फोटो आपके साथ, ये सारी चीजें इसमें डिटेल्स आपको सबमिट करनी रहेंगी फोटो के थ्रू। उसके बाद इंस्पेक्शन बाय डिस्कॉम, आपके डिस्कॉम से एक पर्सन आएगा, कोई इंस्पेक्ट करेगा कि अर्थिंग प्रॉपर हुई है, मॉड्यूल सही से लगे हुए हैं, इन्वर्टर सही लगा हुआ है, एचडीबी डीसीडीबी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान किया हुआ, अर्थिंग के पूरे नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं कि नहीं, ये सारी चीजें। तो वहां से इंस्पेक्शन डन करेंगे तो आपके स्टेटस पे इसी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे प्रोजेक्ट कमीशनिंग स्टेटस जनरेट हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट कमीशनिंग स्टेटस जनरेट हो जाएगा तब आपके यहाँ पे हम नेट मीटर लग जाता है। नेट मीटर लगने के बाद आप सब्सिडी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सब्सिडी लिए आपने रिक्वेस्ट की तो इफ सारी डिटेल अगर करेक्ट रही तो सब्सिडी रिलीज हो जाएगी। सब्सिडी किस कंडीशन रिलीज नहीं होगी उसके लिए भी आपको एक बार इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेना है कि आपको जो है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद की यूज करनी है। मेक श्योर करना है कि जिस नाम से आपका बिजली बिल कनेक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम एक्स है, तो आपका जो बैंक अकाउंट वो भी एक्स के नाम से ही होना चाहिए। जिस नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के नाम से आपका कैंसिल चेक इसमें लगेगा, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर नेम मिसमैच हुआ तो आपकी सब्सिडी रिजेक्ट हो सकती है, तो इसके लिए आपको एमपीबी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मेक श्योर करें पहले ही, अगर आप सोलर लगाने का प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप पहले ही फाइंड आउट कर ले कि सारी चीजें मेरे पास करेक्ट है। अभी हम बात करते हैं कि वेंडर को हम कैसे देख सकते हैं कि कौन से वेंडर यहाँ रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड वेंडर होगा वो आपको ये सारी प्रोसेस करके देगा। अगर आप उनके थ्रू नहीं भी कराना चाहते तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं और आप खुद भी ये सारी चीजें करा सकते हो। फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं सिलेक्शन ऑफ वेंडर एंड प्लांट इंस्टॉलेशन की कौन कौन से रजिस्टर्ड वेंडर आपके स्टेट में अवेलेबल है, वो कैसे हम चेक कर सकते हैं कि उन्हीं के थ्रू अगर आप सोलर लगाएंगे तो सब्सिडी मिलेगी। तो फिर से हम बैक जाएंगे, इसी पोर्टल पे आप बैक आइएगा। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे इंपेनल वेंडर बाय डिस्कॉम, जो कि इंपेनल वेंडर हैं जो सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड है, उनके यहाँ पे डिस्कॉम ने लिस्ट जारी करी हुई है। सबसे पहले जैसे कि मैं हूँ मध्य प्रदेश से, मैं हूँ मध्य प्रदेश भोपाल से, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के भी यहाँ पे टोटल वेंडर 2 हैं, आंध्र प्रदेश के 47 है, आसाम, बिहार, हर स्टेट के यहाँ पे आपको वेंडर देखने को मिल जाएंगे। जिस भी आप स्टेट से हैं आप वहाँ पे अपना स्टेट को सिलेक्ट करिए और अपने वेंडर को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे मध्य प्रदेश। जैसे आप डन करेंगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के देख सकते हैं आप आ गया है। मध्य प्रदेश में 3 विद्युत क्षेत्र लगते हैं, पूर्व केसरी, मध्य केसरी और पश्चिम केसरी। तो यहाँ पे मैं जो रहता हूँ मध्य में रहता हूँ, तो मेरे मध्य में देख सकते हैं आप 84 वेंडर रजिस्टर्ड हो। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है सारे वेंडर्स की लिस्ट आ जाएगी। देख सकते हैं नाम आ गया है, नाम आ गया कंपनी के। अब इस कंपनी का आप नाम कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे उनके कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स आ जाएंगी, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके भोपाल में हो, आउटर कई बाहर से भी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाती है। तो मेक श्योर करिएगा जो भी कंपनी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट हो, ऑफिस हो, जिसकी सर्विस अच्छी हो, इसमें से उन्हीं में से आप किसी एक को चुनिए, 2-3 कंपनी से रेट लीजिए और अपने सोलर को लगवाइए। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको सोलर सिस्टम लगाना कितने कॉस्टिंग का पड़ेगा और कितनी सब्सिडी आएगी। मैं 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक रेजिडेंशियल रूफटॉप के प्राइस लेके आया हूँ। तो हम देख लेते हैं आप सोलर रूफटॉप कॉस्ट इन इंडिया 2024 में अगर आप प्लान कर रहे हैं सोलर सिस्टम लगाने का तो क्या प्राइसिंग रहने वाली है न्यू सब्सिडी के साथ। तो सबसे पहले मेरा जो चार्ट है मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है सोलर सेटअप, यानी कि कितने किलोवाट का आप सोलर लगाना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट है सब्सिडी अमाउंट, 2024 में क्या सब्सिडी अमाउंट नया आया है वो है। सोलर रूफटॉप प्राइस 2024, यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट है कि कितने कॉस्टिंग में आपको सोलर रूफटॉप मार्केट में देखने को मिलेगा, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। और सोलर रूफटॉप प्राइस आफ्टर सब्सिडी, जब सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी उसके बाद आपको क्या कॉस्टिंग पड़ने वाली उस सोलर सिस्टम की। तो सारी चीजें मैंने इस चार्ट में डिस्क्राइब कर दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 किलोवाट सिस्टम की। तो 1 किलोवाट सोलर सेटअप आपको जो सब्सिडी अमाउंट आएगा, अगर आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हैं 18,000 का आपका सब्सिडी अमाउंट आने वाला है। इसकी कॉस्टिंग जो है मार्केट में टेंटेटिव 60,000 पर किलोवाट के हिसाब से चल रहा है। इसमें आपको सब्सिडी जब 18,000 आ जाएगा तो इस सिस्टम की कॉस्टिंग हो जाएगी 42,000 रुपए। वैसे ही मैंने 2 किलोवाट का यहाँ पे मेंशन किया, वैसे ही मैंने 3 किलोवाट का मेंशन किया, वैसे ही मैंने 4 किलोवाट का मेंशन किया और आप 5 किलोवाट का भी देख सकते हैं। अभी मैं 5 किलोवाट की बात करता हूँ सिस्टम की, क्योंकि मोस्टली 5 किलोवाट के और 3 किलोवाट के रेजिडेंशियल सिस्टम ज्यादा सेल आउट होते हैं। इसमें जो 5 किलोवाट के सिस्टम में आपको जो सब्सिडी अमाउंट आने वाला है वो 72,000 आने वाला है और सिस्टम की जो कॉस्टिंग रहने वाली है वो 290 रहने वाली है। 290 ये वेरी भी कर सकता है आपके प्रोडक्ट्स पे, आपके इन्वर्टर पे, स्ट्रक्चर पे, काफी सारे फैक्टर डिपेंड्स करते हैं। मैंने एक टेंटेटिव प्राइस आपको दिया है कि आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस पे भी आपको सोलर देखने को मिल जाएंगे। 2,90,000 का आपको 5 किलोवाट का सेटअप रहेगा। इसमें अगर आपकी 72,000 की सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है तो यह सिस्टम आपको पड़ने वाला 2,18,000 का। वैसे ही मैं देखिए 6 किलोवाट का भी मेंशन है, 7 किलोवाट का भी, 8 किलोवाट का भी, 9 किलोवाट और 10 किलोवाट। 10 किलोवाट के अबव अगर आप प्लांट लगाते हैं रेसिडेंशियल में तो आप रेसिडेंशियल में लगा तो सकते हैं, बट जो सब्सिडी है वो आपको 10 किलोवाट की ही मिलने वाली है, उसके अबव आपको कोई सब्सिडी नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ साइड में लगा दिया है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।